एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में देखा जा सकता है। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो कुंडली का जो है वो 7वें स्थान या सप्तम स्थान आप देखें तो उससे फुल डिटेल्स आपको मैरिज के बारे में पता चलेगा। तो मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसमें जो सब्जेक्ट है एक मेलापक है। मेलापक का मतलब वर और कन्या जिसकी शादी होनी है, तो शादी के पहले दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और वो दोनों की कुंडली कितनी मिल रही है, तो आपस में मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ये देखने के लिए वो कुंडली मिलाई जाती है, उसी को मेलापक कहते हैं। तो आपको बताया था कि मेलापक 3 तरह का होता है, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक, राइट। तो नक्षत्र मेलापक जो है उसमें व्यक्ति का वर और कन्या का नेचर कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है और बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इसके लिए अष्टकूट का प्रयोग करते हैं। अष्टकूट जो है जिसमें कि 8 कूट होते हैं, तो अष्टकूट के द्वारा ये नक्षत्र मेलापक किया जाता है और अष्टकूट के टोटल गुण जो होते हैं वो 36 गुण होते हैं, 36 पॉइंट्स मिलते हैं उसमें। तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वर और कन्या का अष्टकूट मिलाने से। तो अगर उसमें 20 गुण या 20 से ज़्यादा अगर मिल रहे हैं तो वो विवाह शुभ माना जाता है और विवाह हो सकता है, राइट। इसके लिए विवाह की परमिशन दी जाती है। लेकिन विवाह के बाद वर और कन्या का विवाह किया आपने, तो विवाह के बाद दोनों में प्रीति कैसी रहेगी, उनके बीच में एक प्रेम कैसा रहेगा, एक अनुराग, आकर्षण, आसक्ति और प्रेम, एक अच्छा संबंध वो कैसा रहेगा, इसके लिए फिर वो 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। इन चीज़ों के लिए 3 मेथड्स यूज़ करते हैं प्रीति देखने के लिए। उसको वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति और इसके अलावा हंसक तत्व की प्रीति कहा जाता है, राइट। वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति और हंसक तत्व की प्रीति, ये 3 तरह की प्रीति यूज़ करते हैं और इसके द्वारा पता करते हैं कि दोनों में प्रीति कैसी रहेगी। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर आपको बताया कि 20 या 20 से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो विवाह हो सकता है। अब सपोज़ अगर 20 से कम, मान लीजिए 18 गुण तक अगर मिल रहे हैं, 20 नहीं मिल पा रहा है, तब भी ऐसे केस में अगर वर्ग मिल रहा है, अगर वर्ग मिल रहा है दोनों का, वर और कन्या का, तो विवाह हो सकता है। तो आज जो टॉपिक है वो वर्ग विचार और युंजा प्रीति और हंसक तत्व प्रीति में से आज वर्ग, पहला नंबर वर्ग के बारे में आज डिस्कस करते हैं, यानी वर और कन्या का वर्ग कैसा रहेगा। तो इसको देखने के लिए ये इसमें आप देखें कि वर्ग मिलाने के लिए वर और कन्या का, तो पहले देखें कि वर्ग कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो वर्ग जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। ऋषियों ने 8 तरह के वर्ग बताए हैं। इसमें गरुड़, विडाल, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग और मेढ़ा, मेष या मेढ़ा। तो फिर से बताते हैं, ये 8 तरह के वर्ग बताए हैं ऋषियों ने जो वर और कन्या के हो सकते हैं। गरुड़, विडाल, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग और मेढ़ा, राइट। अब ये वर और कन्या का कोई वर्ग होगा 8 में से, टोटल 8 वर्ग ही होते हैं। 8 वर्ग में कोई वर्ग जो है उसका वर का होगा, कोई कन्या का होगा। तो इसको देखने के लिए फिर अवखहडा चक्र का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं अवखहडा चक्र। तो अवखहडा चक्र जो है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म अक्षर, जन्म किस नाम से, किस अक्षर से उसका नाम रखा जाए, इसको देखने के लिए अवखहडा चक्र यूज़ करते हैं। उसी अवखहडा चक्र से ये बच्चे का आप या वर कन्या का आप वर्ग भी देख सकते हैं, जो 8 तरह के आपको बताया, 8 तरह के वर्ग होते हैं। अब इसमें जो ब्रह्मांड है, भचक्र है, यूनिवर्स है, इसमें 27 तरह के नक्षत्र हैं, 27 आपको बताया था। टोटल 27 कॉन्स्टेलेशन या 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 × 4, इसके मतलब कि 108 चरण होते हैं और हर एक चरण के आगे एक अक्षर लिखा होता है। जो अवखहडा चक्र आपको बताया, जिससे नामाक्षर देखते हैं या वर्ग देखते हैं, तो हर एक नक्षत्र के चरण के आगे एक अक्षर लिखा होता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ए, इस तरह से वो अक्षर लिखे रहते हैं। तो वो उस अक्षर को देख के आप बच्चे का नामकरण करते हैं और उन्हीं अक्षर को देखकर ये वर्ग भी अलॉट होता है, यानी वर और कन्या का क्या वर्ग हुआ ये भी आप जान सकते हैं, राइट। तो इसके लिए ये एक शॉर्ट में जैसे कि ये आपको बताया 8 वर्ग हैं, गरुड़, विडाल, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग और इसके अलावा मेढ़ा या मेष, राइट। अब ये अक्षर जो है ये इसी जो आपको बताया 108 अक्षर हैं, तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग। अवर्ग कहने का मतलब है
कि उसमें आ ई उ ए ओ ये वर्ड्स आते हैं, आ ई उ ए ओ, तो ये अवर्ग हो गया। अगर इस नाम से उसका आ रहा है, मतलब जो जिस नक्षत्र में वर या कन्या का जन्म हुआ और वो क्या चरण है उनका, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। अगर अवर्ग में आ रहा है आ ई उ ए ओ, तो वो गरुड़ वर्ग का होगा। इसी तरह से अगर कवर्ग है, कवर्ग का मतलब काखा गाघाणा, तो इसमें आ रहा है तो बिडाल वर्ग के होंगे वो वर या कन्या। अगर ये चवर्ग है, चा छा जा झा या, तो सिंह वर्ग हुआ। टा वर्ग है, टवर्ग, तो टवर्ग में टाठा डाढ़ा, ये श्वान वर्ग का हो गया। तवर्ग है तो ताथा दाधा ना। पवर्ग है तो पाफा बाभा माँ। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं उस जन्म नक्षत्र के आगे तो मूषक वर्ग हुआ। अगर या आ रहा है तो यारा लावा ये आएगा, तो मृग वर्ग हो गया। अगर शवर्ग आ रहा है तो साहा, शाह मतलब शरीफे वाला शाह, दूसरा शाह जिसमें षटकोण वाला शाह, और सा सरौते वाला सा, और हा शाह साहा। इस तरीके से ये किस वर्ग का अक्षर है उसके हिसाब से आप वर्ग देख सकते हैं। अगर गरुड़ वर्ग है तो मतलब अगर वो अवर्ग में उसने जन्म लिया वर या कन्या ने, तो उसका जो वर्ग हुआ वो गरुड़ हुआ। अगर कवर्ग में है तो विडाल वर्ग उसको मिला। अगर चवर्ग में जन्म लिया तो सिंह वर्ग। अगर टवर्ग में है तो श्वान वर्ग। तवर्ग में है तो सर्प। पवर्ग में है तो मूषक। यवर्ग में है तो मृग, और शवर्ग में है तो मेढ़ा या मेष, इस वर्ग का होगा। तो इस तरीके से आपने ये तो पता कर लिया कि वो वर और कन्या के जो है वो वर्ग कौन से हैं। अब ये इसमें आपस में आपको तो वर और कन्या के वर्ग मिलाने हैं, तो उसमें आपस में मित्रता है या दोनों एक दूसरे के लिए शत्रु हैं या एक दूसरे के लिए सम हैं, यानी न तो मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो इसके लिए जो हमारे ऋषियों ने बताया, मतलब ये देखिए कितना, इसी को कहते हैं कि ये इतनी मिरेकुलस विद्या है कि इतने हज़ारों साल पहले ये चीज़ बताई गई है, और किस तरीके से बढ़िया तरीके से उन्होंने अरेंज किया चीज़ों को कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये जो एक तो वर्ग बताया कि आप सिर्फ 108 जो नक्षत्र के चरण हैं उसके सामने अक्षर लिखा, उसको देख के आप पहचान लीजिए कौन सा अक्षर आ रहा है, किस नक्षत्र चरण में वर या कन्या ने जन्म लिया, उससे आपको ये अक्षर पता चल गया। उस अक्षर से आपने वर्ग मालूम कर लिया। अब वो इस वर्ग के बारे में भी बताया कि अगर ये जो वर्ग हैं गरुड़, विडाल, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग और मेढ़ा, तो इसमें जो किसी भी वर्ग का आप देखिए, मतलब वर या कन्या का मान लीजिए गरुड़ वर्ग है, राइट। अगर किसी का, दोनों में से किसी का गरुड़ वर्ग है, तो जो भी वर्ग होगा वहाँ से तीसरा नंबर जो है उसका सम होगा। जो यहाँ से आप पूरे चार्ट में 8 में आप देख लें, किसी भी वर्ग से शुरू करेंगे तो वहाँ से तीसरा नंबर तो उसका सम होगा। सम का मतलब न मित्र है न शत्रु है। तो गरुड़ से जैसे 1 2 3, तो गरुड़ के लिए सिंह क्या हुआ, ये सम हो गया। देखिए गरुड़ के आगे सम वर्ग में सिंह आ गया। अगर चौथा नंबर है तो वो उसका मित्र होगा। तो गरुड़, विडाल, सिंह, श्वान 1 2 3 4, यानी गरुड़ के लिए श्वान या कुत्ता जो है वो उसका मित्र हो गया। तो गरुड़ के लिए देखिए श्वान मित्र आ गया। अगर वो जिस वर्ग में जो वर्ग है वर या कन्या का, वहाँ से अगर पाँचवां वर्ग है, पाँचवां वर्ग देखें तो शत्रु वर्ग होगा। मतलब गरुड़ 1 2 3 4 5, गरुड़ से 5वां नंबर सर्प आया, तो देखिए गरुड़ के लिए सर्प क्या हो गया, शत्रु वर्ग हो गया। तो वर या कन्या का वर्ग दोनों देखिए, वर या कन्या के वर्ग आपने मालूम कर लिए। अब वो आपस में दोनों वर्ग जो हैं वो सम हैं कि मित्र हैं या शत्रु हैं। तो इसके लिए आपको बताया कि जो भी वर्ग का है, मान लीजिए वर्ग का जो नक्षत्र है वहाँ से तीसरा उसका सम, अगर चौथा है तो मित्र, पांचवा है तो शत्रु, या फिर इस चार्ट से आप देख लीजिए कि इसमें चार्ट में वो आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, राइट। अब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि वर्ग का जन्म जो है मघा नक्षत्र देखिए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा 9 हो गए। उसके बाद मघा आता है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा, तो ये 10वां नक्षत्र हुआ। तो मघा नक्षत्र के फर्स्ट चरण में वर्ग का जन्म हुआ, राइट। लड़के का जन्म जो है वो मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ। तो उसको अगर आप आवा खड़ा चक्र में देखेंगे तो वो माँ आता है, माँ में बड़े आ की मात्रा माँ। तो माँ किस में आता है, देखिए ये पवर्ग में आएगा। देखिए पाफा बाभा माँ, आपको बताया पाफा बाभा माँ, माँ जो है वो पवर्ग में आया। तो इसके मतलब कि वर्ग का जो वर्ग है, वर्ग का लड़के का जो वर्ग है वो मूषक हुआ, राइट। वर्ग या लड़के ने जन्म लिया मघा के फर्स्ट चरण में,
उसके सामने माँ आया, माँ में बड़े आ की मात्रा बड़ा माँ, तो उसको फिर वो वर्ग में आता है पाफा बाबा माँ, तो यानी वो मूषक वर्ग का हुआ। तो यानी वर्ग जो लड़का है वर, तो उसका जन्म हुआ मूषक वर्ग में, राइट। और कन्या मान लीजिए, अब कन्या का देखिए वर्ग कैसे कहाँ जन्म लिया उन्होंने। मान लीजिए कन्या ने रोहिणी नक्षत्र में लिया जन्म, राइट। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी चौथा नंबर है, तो चौथे नंबर के नक्षत्र में यानी कि रोहिणी नक्षत्र के फर्स्ट चरण में मान लीजिए कन्या का जन्म हुआ। अब अवखड़ा चक्र आप देखेंगे तो उसमें जो चौथे नंबर का नक्षत्र रोहिणी है, उसका जो फर्स्ट चरण है उसके सामने आ लिखा हुआ है, राइट। बड़ा आ लिखा हुआ, आ में बड़े आ की मात्रा है, तो मतलब अवर्ग का हो गया। अवर्ग का मतलब छोटा ये आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ, ये अवर्ग में आ गया। इसके मतलब कि कन्या का वर्ग क्या हुआ, गरुड़ वर्ग हो गया। तो वर्ग आपने देखा था वो मूषक वर्ग का था और ये गरुड़ वर्ग का है। अब दोनों में मित्रता देखिए, तो गरुड़ जो है ये वर्ग का जन्म हुआ मूषक में, तो मूषक के लिए ये मित्र वर्ग में आता है गरुड़, देखिए, राइट। तो वर्ग का जन्म, लड़के का जन्म हुआ मूषक में, मूषक वर्ग में, और जो कन्या का जन्म हुआ वो गरुड़ वर्ग में हुआ। और मूषक के लिए गरुड़ जो है क्या है, ये मित्र वर्ग में आते हैं, इसलिए वर और कन्या का वर्ग मिल रहा है, तो ये शादी हो सकती है। तो दोनों में परस्पर प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा, एक अनुराग, आकर्षण, आसक्ति रहेगी, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। तो वो अष्टकूट के अलावा एक ये भी चीज़ है, अष्टकूट के अलावा तो ये हुआ, या अष्टकूट में मान लीजिए कि आपको 18 ही गुण मिल रहे हैं तो आप वर्ग देख लिया आपने। अगर 18 गुण भी वहाँ पर मिल रहे हैं अष्टकूट से, तब भी ये चूँकि मूषक और गरुड़ आपस में मित्र हैं, वर्ग मिल रहे हैं, इसलिए ये शादी हो सकती है। इस तरह से देखते हैं, राइट। अब इसका ये तो आपने बताया शादी हो सकती है, तो अगर वर और कन्या दोनों में अगर मित्रता है, राइट, वर और कन्या के ऐसे आपने दोनों के वर्ग देखिए, तो दोनों वर्ग में अगर मित्रता है, फ्रेंडशिप है, तो इसके मतलब कि दोनों वर्ग में दोनों वर और कन्या में प्रीति रहेगी, उसमें अनुराग, आकर्षण, आसक्ति रहेगी, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, एक दूसरे को पसंद करेंगे और दोनों में प्रेम रहेगा। अगर मान लीजिए सम है, सम वर्ग में आते हैं वर और कन्या के जो वर्ग हैं, तो सम का मतलब न मित्र है न शत्रु है, तो फिलहाल लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वो अपने अपने काम से काम रखेंगे और हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो आसक्ति, एक प्रेम रहता है, वो चीज़ नहीं रहेगी, बस ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया, राइट, इस तरह से लाइफ चलेगी। अगर मान लीजिए कि दोनों वर्ग शत्रु हैं, अगर शत्रु वाले में आ गए वर और कन्या में, तो फिर मैरिज के बाद तो फिर वो वाद विवाद, उठा पटक, लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद ये सब रोज़ होता रहेगा और वो आपस में बिल्कुल ही एक शत्रुता वाली चीज़ रहेगी और वो आपस में नहीं बनेगी दोनों की, और वो मैरिड लाइफ उनकी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से ये वर्ग देखते हैं। तो वर्ग के लिए आपको बताया कि वर्ग जो है वो नक्षत्र मिलापक के अलावा, नक्षत्र मिलापक में तो अष्टकूट से आपने किया 36 गुण, 36 में कितने मिल रहे हैं देख लिए, 20 या 20 से ज़्यादा होने चाहिए। उसमें आपको बताया फिर वो दोनों में लेकिन प्रीति कैसी रहेगी, प्रेम कैसा रहेगा, इसके लिए फिर 3 मेथड्स हैं, वर्ग प्रीति, युंजा प्रीति और हंसक तत्व की प्रीति। तो उसमें फ़िलहाल पहला नंबर आज हमने वर्ग प्रीति के बारे में देखा, डिस्कस किया। तो वर्ग प्रीति आपको बताया कि 8 तरह के वर्ग हैं और आप ये देख लीजिए अवखड़ा चक्र से कि किस नक्षत्र के किस चरण में वर और कन्या का जन्म हुआ, उसके हिसाब से आपको वर्ग पता चल जाएगा। तो और उन वर्ग में वर और कन्या या लड़के लड़की की कुंडली में जो वर्ग हैं, तो वो आपस में सम हैं कि मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके हिसाब से आप मैरिज लाइफ उनकी बता सकते हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग और बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।